हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम ओप्पो के और एमआई के पावर बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक और बात करना चाहेंगे कि पावर बैंक खरीदना क्यों। क्योंकि गाइज देखिए, पहले क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि पावर बैंक की ज़रूरत क्या है, पर यहाँ पे पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के मोबाइल्स या फिर स्मार्टफोन्स कह लीजिए, आप लैपटॉप कह लीजिए, डेस्कटॉप कह लीजिए, कितनी जल्दी हैक हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम आगे वीडियो में चल के बात करेंगे कि क्या आप एमआई का पावर बैंक लें कि ओप्पो का पावर बैंक लें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। क्योंकि गाइज आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह की टेस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। और गाइज मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा गाइस आप लोग जानते हैं कि आजकल हैकिंग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो गाइस अगर जैसे कि मान लीजिए रास्ते में आपका मोबाइल अगर खाली हो जाता है, उसकी बैटरी जो है, आपकी अगर बैटरी डेड हो जाती है उस टाइम, तो आप अगर किसी को भी अपना मोबाइल दे देंगे, या फिर तो बहुत सारी जगह ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप यूएसबी से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। उसमें खाली आपको यूएसबी केबल सिर्फ कैरी करनी होगी, बाकी उसका जो सॉकेट जो होता है वो बना होता है, आप उसमें जा करके लगा दीजिए, फिर आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो इसमें गाइस दिक्कत ये होती है कि हो सकता है कि वो लोग आपका डाटा जो है वो आपका ट्रांसफ़र कर लें अपनी तरफ। तो इसीलिए ये सब बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है अगर आप पावर बैंक नहीं लेते हैं। तो इसीलिए गाइस आप चाहे नॉर्मल वर्क करते हो मोबाइल के साथ, आप जैसे ऑफिस जाते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, या फिर तो आप फील्ड वर्क करते हो, तो आपको पावर बैंक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि ओप्पो का पावर बैंक अच्छा होता है कि एमआई का पावर बैंक अच्छा होता है। जैसे गाइस आप लोग जानते हैं कि ये ओप्पो का ये पावर बैंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च हुए बस खाली 2 या 3 दिन हुए हैं। ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ है। इसके जो प्राइस रेट है मैं आपको बाद में बताऊंगा, और आपको कौन सा लेना चाहिए वो आप वीडियो देख करके समझ जाएंगे, अगर आप वीडियो का एंड तक ही देखते हैं। देखिए गाइस, ये जो पावर बैंक है, इसमें आपको इसका जो बॉक्स जो होगा, उसमें आपको एक पावर बैंक मिलेगा, चार्जिंग केबल मिलेगी, और आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, जो कि आपको एमआई के पावर बैंक में भी जब आप उस वाला लेंगे तो आपको उसमें भी मिलेगा। पर इसमें गाइस इसमें इसमें एडवांटेज ये है ओप्पो के पावर बैंक में कि इसमें आपको 3 नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स आपको मिलती हैं। तो आपको जो एमआई वाला जो पावर बैंक है, उसमें आपको नंबर ऑफ आउटपुट पोर्ट्स जो आपको जो है वो 2 मिलती हैं। जिसमें कि इसमें ओप्पो में जो है, ये 2 जो हैं ये आपको नॉर्मल यूएसबी वाली जो होती हैं वो आपको मिल जाएगी, और एक आपको टाइप सी मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छी बात है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ओप्पो का पावर बैंक है। इसमें देखिए 2 इसमें यहाँ पे यूएसबी वाली है, और बीच में इसमें जो है वो टाइप सी वाली आपको मिल जाएगी। पर ये आपको एमआई में आपको नहीं मिलेगा। आपको एमआई के पावर बैंक में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ 2 यूएसबी वाली मिल जाएगी। ये जो बीच में आप जो देख रहे हैं, मतलब साइड में, तो ये आपका ये पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, ये आपका वो मतलब ये पावर बैंक इस पोर्ट के जरिए आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं कर सकता। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही पोर्ट मिलती हैं। अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की। देखिए, आपको दोनों पावर बैंक में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी, नो डाउट बहुत अच्छी बात है। पर आपको ओप्पो के पावर बैंक में आपको रिवर्स चार्जिंग मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो एमआई के पावर बैंक है, ये इसमें आपका मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपका कौन सी चार्जिंग में दे रखी है। इसमें खाली लिखा हुआ है 2 वे फास्ट चार्जिंग। तो इससे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें रिवर्स चार्जिंग है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट में रखा है। ये जो ओप्पो का जो पावर बैंक है, इसमें हमें 12 फैक्टर सेफ्टी हमको दे रखी हुई है, और वहीं पे हमको एमआई में हमको 9 फैक्टर सेफ्टी दे रखी हुई है, जो कि यहाँ पे ओप्पो में जो है ये इसका अपग्रेड वर्जन है। देखिए, इसका मतलब देखिए ये होता है कि आपका जो पावर बैंक जो होगा वो हीट नहीं करेगा, वो ओवर हीट नहीं करेगा, और साथ ही साथ में शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ओप्पो की, तो ये इसमें ज़्यादा दे रखी हुई है, जो कि एमआई में आपको नहीं मिलेगी। एमआई में आपको सिर्फ 9 फैक्टर सेफ्टी आपको मिलती है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इसका जो क्लास मीट कंफर्ट है। इससे कि इसका मतलब ये जो है, इसका जो लुक एंड डिज़ाइन जो है ओप्पो का, ये भी अच्छा है, और जो एमआई का जो पावर बैंक है उसका भी लुक और डिज़ाइन, और उसमें सब कुछ इसमें काफ़ी अच्छा है। और एमआई में एक और प्लस पॉइंट है कि उसमें एल्युमिनियम की फ्रेमिंग दे रखी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। ओप्पो का जो पावर बैंक है, जो कि आपका 10,000 mAh जो है, वो आपका 273 ग्राम है। और जो एमआई का जो पावर बैंक है 10,000 mAh वाला, वो आपका 276 ग्राम है। तो आपका 3 ग्राम का अंतर है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है। पर आप अगर वहीं पे एमआई का अगर आप 20,000 mAh अगर आप पावर बैंक लेते हैं, तो आपको वो 430 ग्राम का होगा वो, तो कि जो कि वो बहुत हैवी है। और इसकी अगर हाइट की बात करें, ये जो ओप्पो का जो पावर बैंक है, ये आपका 120 mm है। और वही जगह अगर हम एमआई के पावर बैंक की बात करें, इसकी है 146.4 mm। ये हम उसकी बात करें 10,000 mAh बैटरी वाली। और ये जो 20,000 mAh बैटरी वाला जो है एमआई का पावर बैंक,
वो आपका पड़ेगा 150.6 mm का आपका। और बाकी अगर इसकी विथ की बात करें, और वो आपकी पड़ेगी 90 mm। ओप्पो की बात कर रहे हैं। और जो एम आई का जो विद है 10,000 mAh बैटरी वाली, वो आपकी 73.9 mm है। और जो आपका 20,000 mAh का जो एम आई का जो पावर बैंक है, उसकी आपकी विद 72.3 mm है। और बाकी डेप्थ की अगर बात करें, देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि डेप्थ होती क्या है। देखिए डेप्थ आपका ये जो बॉर्डर जो है, ये आपका कितना इसकी मोटाई है, ये आपको बताता है डेप्थ। तो डेप्थ जो है इसका, वो आपका 55 mm है ओप्पो का जो है। और जो डेप्थ जो है एम आई का, जिसके 10,000 mAh है, वो आपकी 15.3 mm है, जो कि क्वाइट पतला बहुत है। और बाकी अगर उसकी बात करें, जो 20,000 mAh बैटरी वाला जो एम आई में है, वो आपका 26.3 mm है। और एक और बात हम बता देना चाहेंगे कि ओप्पो में 20,000 mAh का कोई पावर बैंक नहीं है। सिर्फ एम आई के पास सिर्फ ऐसी फैसिलिटी है जो कि वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो 20,000 mAh का पावर बैंक दे रहा है। पर ओप्पो में 20,000 mAh पावर बैंक आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके वारंटी की। देखिए ओप्पो में जो आपको जो है, ये ओप्पो की तरफ से आपको 1 ईयर की वारंटी आपको मिल रही है। पर एमआई में आपको सिर्फ 6 मंथ की ही वारंटी मिलेगी, भले चाहे आप 10,000 mAh वाला पावर बैंक लीजिए, या फिर तो आप 20,000 mAh वाला आप पावर बैंक लेते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है ओप्पो में। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, लो करंट चार्जिंग मोड। देखिए ये आपको सिर्फ ओप्पो ही से प्रोवाइड कर रहा है कि आप अगर अपना स्मार्ट वॉच, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है, या फिर तो आपके पास ब्लूटूथ है जो आपके स्पीकर होते हैं, या फिर आपको कोई वायरलेस स्पीकर है, साउंड है, अगर आपको वो सब चीज़ें अगर आपको चार्ज करनी है, तो आप ओप्पो की तरफ जाइए। नहीं तो आप, अगर आपको खाली स्मार्टफोन अगर आपको सिर्फ चार्ज करना है, तो आप एमआई ले सकते हैं। क्योंकि देखिए एमआई में ऐसा कोई भी फीचर इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है वो लोगों ने। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट पावर आउटपुट एंड लो पावर मोड। इसमें सिर्फ इतना सिर्फ डाल रखा हुआ है। तो आई थिंक ये जो लिखा हुआ है एमआई ने, ये स्मार्टफोन के लिए है, कि मान लीजिए कि किसी मोबाइल में 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग, तो उसमें तो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दे रखी हुई, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। पर अगर अब यहाँ पे अगर बात आती है स्मार्ट वॉच की, या तो कोई हेडफोन हो गया, या तो कोई ईयरफोन हो गया, अगर इन सब के अगर आपको अगर ये सब अगर आपको चार्ज करना है, तो आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं। तो और इसमें एक और जो डिफरेंस था, इसमें आपको 3 पोर्ट मिल जाएगी, और उसमें आपको 2 ही पोर्ट मिलेगा, जिसमें आपको ओप्पो में टाइप सी वाली पोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो। बल्कि एम आई के पावर बैंक में आपको टाइप सी वाली जो पोर्ट है, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल जानते हैं कि आपको जो चार्जर जो आ रहे हैं, वो आपका यूएसबी के जैसे नहीं आ रहे हैं, वो आपको टाइप सी जैसे मिल रहे हैं। तो आप वो डायरेक्टली इसमें लगा के चार्ज कर सकते हैं, पर आपको एमआई में वो फीचर नहीं मिलेगा। और अब चलिए बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन लाइट की। देखिए इसमें आपको नोटिफिकेशन लाइट आपको दोनों में मिल जाएगी, तो उसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको नोटिफिकेशन आपको शो करेगा कि कब ये ऑन है, कब ये ऑफ है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखिए आप अगर पावर बैंक की तरफ जाएंगे, तो आपको कई सारे ब्रांड पावर बैंक प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आईबॉल हो गया, ओप्पो हो गया, और आपका एमआई हो गया, ये सब बड़ी ब्रांड हैं। तो ये बड़ी ब्रांड, लेकिन सब के सब चाइनीज़ हैं। चलिए ये तो मान लिया कि सब के सब चाइनीज़ हैं, लेकिन तो ये सब के सब ब्रांड जो हैं, ये पावर बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सा पावर बैंक लेना चाहिए। देखिए गाइस, सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि अगर आप आईबॉल की तरफ जाते हैं, तो आईबॉल की कुछ खास आपको परफॉर्मेंस मिलेगी नहीं। ये हाँ, हालांकि आपको ये 20,000 mAh आपको ये दे देगा, सिर्फ 11 या 1200 में, इसके अंदर ही आपको दे देगा। मतलब 1000 में भी आपको दे सकता है आईबॉल। पर लेकिन आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। वो आपको स्मार्ट पावर बैंक जो है, वो आपको एमआई या फिर तो ओप्पो आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको आईबॉल ये फीचर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आप इसमें पहली बात तो इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होएगी। तो ये सब इसमें दिक्कत आ रही है। तो अब बात आती है ओप्पो में या फिर तो एमआई में कौन सा लिया जाए। तो अगर आपको कोई छोटी चीज़ जैसे चार्ज करनी है, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, ब्लूटूथ हो गया, या फिर तो आपका हेडफोन हो गया, ईयरफोन हो गए, अगर आपको चार्ज करना है, तो आपको एक स्मार्ट पावर बैंक लेना पड़ेगा, जो कि आपका ओप्पो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें फीचर जो इसकी टेक्नोलॉजी जो है, वो उसमें काफ़ी अच्छी दे रखी हुई है। तो आप ओप्पो की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको 10,000 mAh जो बैटरी वाला जो पावर बैंक है, वो आपको पड़ेगा 1,300 रुपये का। तो ये है। और बाकी अगर आपको खाली स्मार्टफ़ोन खाली आपको चार्ज करना है, और आपको अच्छा बैकअप चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको यूज़ करना है, तो आप एमआई की तरफ जा सकते हैं। आप जानते हैं कि एमआई की बैटरी काफ़ी अच्छी होती है,
जो कि आपको 20,000 mAh जो होगा वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये में, 16 या 1500 के बीच में आपको ये प्रोवाइड कर रहा है एम आई। 20,000 mAh बैटरी, सिर्फ आपको 250 रुपये और दीजिए आप, तो आपको 20,000 mAh बैटरी मिल जाएगी। अगर आपको अगर स्मार्ट वॉच या फिर ये सब छोटे मोटे आइटम आपको चार्ज नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है स्मार्टफोन से। और इसका जो 10,000 जो mAh बैटरी वाला जो एम आई का जो पावर बैंक है वो आपको सिर्फ 900 रुपये में मिल जाएगा। तो ये एम आई के रेट जो हैं वो काफ़ी सही हैं। तो आई होप कि गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी जैसे कि आपको लग रहा है कि वीडियो में कोई चीज़ कमी थी उसको कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे कर सकूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।